भाव जो बदलाव आप देख रहे हैं, जो लोग जिस तरीके से आह्लादित हैं, एक उत्सुकता देखने को मिल रही है, जो बदलाव हम देख रहे हैं, जो मानस बदल रहा है देश का, लोगों का। एक तो मैं शुरुआती टिप्पणी आपकी इस पर चाहूँगा और दूसरे अयोध्या को जिस तरीके से सजाया-संवारा जा रहा है, उसका गौरव जिस तरीके से उसको लौटाया जा रहा है और उस पर जो क्षुद्र राजनीति करने की कोशिशें हो रही हैं, थोड़ा-सा इस पर भी ज़रूर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करिए। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, कोई लोक संख्या जो होती है, पॉपुलेशन होता है, वो पॉपुलेशन का मतलब नेशन नहीं होता। एक एक ट्रेन में हो, एक बस में हो, एक हवाई जहाज में हो, 200, 500, 1000 लोग बैठे होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई संगठन है। वो संगठन नहीं होता। जब वो दिल से, भावना से, श्रद्धा से एकजुट हो जाते हैं, किसी मकसद से एकजुट हो जाते हैं और इकट्ठा होने का उनको स्वाभिमान होता है, तब जाके वो एक संगठन बनता है। उसी ढंग से कोई देश होता है, उसके पास, आपके पास पासपोर्ट है और उस पर इंडिया या भारत छपवा है, इसलिए भारत नहीं बनता। हजारों सालों से ये जो मानो अखंड प्राय देश है, उसको देश क्यों माना गया, उसको राष्ट्र क्यों माना गया? अब ये ब्रिटिशों के बाद ये सब हो गया ना, लेकिन उससे पहले भी था ना। हमारा पहराव है, हमारा खान पान है, ये सब में एक सुसूत्रता थी, थोड़ा थोड़ा फर्क था, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो सम्मान था और हम सब एक है, ये जो भावना थी, वो राष्ट्र था और उसको स्वाभिमान बोलते। अगर वो आपको जुड़ने वाला, जोड़ने वाला स्वाभिमान नहीं रहेगा, तो राष्ट्र नहीं बनता, कोई संगठन नहीं बनता, कोई समाज नहीं बनता। तो इसको ही देखो, एक देश पर हमला जो होता है, वो एक बात का होता है कि एक तो हथियार से होता है और दूसरा मेंटली होता है, मानसिक होता है, कि आप जिसको अभिमान मानते हो उसको ही गिरा देंगे, पैरों तले रोन देंगे। तो आप जितने हार जाते हो, हम जो सोचते कि भाई 150, 300, 500 साल हम गुलामी थे, गुलाम मतलब क्या था? कोई बाबर आया या और कोई मुस्लिम राजा आया, लोधी आया, अब्दाली आया, खिलजी आया, उससे हम गुलाम नहीं होते। जब हम अपने अभिमान को लज्जास्पद मानने की परिस्थिति होती है ना, उससे इंसान गुलाम होता है। क्योंकि जीना, नहीं तो हमारे घर में हम पालतू जानवर होते हैं, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, बैल होता है, सब होते हैं, उनको अभिमान नहीं होता। तो फर्क ये है कि ये जो आस्था की और अभिमान की, स्वाभिमान की जगह होती है, तो उसको गिराना का मतलब होता है कि आपको गुलामी में ढकेल देना। आज जो कोई यहाँ मुस्लिम है, वो को बाबर लेके नहीं आया, ये यहाँ के है, इनकी पीढ़ी जात। अभी कुछ दिन पिछले हफ्ते आरिफ अजाकिया जो कराची के पूर्व मेयर रहे, उनसे बातचीत हुई, मेरे मिले, हमको मुंबई में आए थे, तो वो बोले कि सोमनाथ हमारा पुरखों का है। और जब मैं पाकिस्तान छोड़कर बाहर गया और हिस्ट्री पढ़ी बाहर जाके, तो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई जाती है वो नहीं थी। और मेरे ध्यान में आ गया, समझ में आ गया कि अरे मैं किसको आइडल मानता हूँ? मैं बाबर को मानता हूँ, मैं घोरी को मानता हूँ, जिसने मेरी दादी परदादी के परदादी पर बलात्कार किया है, मैं उसको आइडल मानता हूँ। इसकी शर्म आई और मैं अपने जड़ ढूंढते ढूंढते इंडिया तक पहुंच गया। तो बात अयोध्या एक मंदिर या एक मूर्ति की नहीं है, वो मूर्ति एक प्रतीक है जो हमारा स्वाभिमान है। तो फिर से इसको पुनरुत्थान जिसको बोलते हैं, उसके पहले स्वाभिमान जरूरी होता है। वो मोदी स्वाभिमान लौटा रहे, एक मंदिर खड़ा नहीं कर रहे। पहली बात है कि आपको कुछ करना है, ये जब सोच दिमाग में आती है ना, तो उस सोच में सबसे पहले होते मैं कोई हूं और तू क्या है, तेरी पहचान क्या है। आज पाकिस्तान की बुरी हालत हम देख रहे हैं, हम अफगानिस्तान की बुरी हालत देख रहे हैं, हम बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज की बुरी हालत देख रहे हैं।
क्योंकि वो अपनी पहचान भूल गए, वो क्या है। मैं अभी ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन देखो सऊदी अरेबिया जहां इस्लाम का सबसे बड़ी दो जगह मानी जाती है, मक्का मदीना, वहां का सुल्तान अब अरब नेशनलिज्म ढूंढने शुरू कर रहा है। क्यों? क्योंकि बोले ये कल्चर हमारा नहीं है, हम अरब लोग हैं, हमारा भी हजारों साल पुराना कल्चर है, 1400 साल पुरानी संस्कृति नहीं है, उससे पहले से हमारी संस्कृति है, जिसकी हमें शर्म महसूस की गई। यानी वो खुद को सबसे बड़ा मुस्लिम मानता है, मुस्लिम जो धर्मस्थल है उसको रक्षक माना गया है, कस्टोडियन माना गया है, उसको उसकी शर्म लग रही है आज। क्यों? क्योंकि उसका जो अरब ओरिजिनल स्वाभिमान है उसको लज्जास्पद बनाया गया। 1400 साल बाद वो फिर अपनी जड़ें ढूंढ रहे, तो हम तो 500 साल की बात कर रहे। तो मान लो कि ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा है।